हाय एवरीवन, आई एम बी कुमार। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम बात कर रहे थे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की, और कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में ये वाला नेक्स्ट लेक्चर है, दूसरा लेक्चर है। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे हमने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में कि जॉर्डन कर्व के बारे में। कर्व क्या होता है, सिंपल कर्व क्या होता है, क्लोज्ड कर्व क्या होता है, जॉर्डन कर्व क्या होता है, जॉर्डन आर्क क्या होता है। ठीक है, तो ये सब बातें, ये बेसिक पॉइंट होते हैं जो मैंने समझाए थे फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, और कोई कंटिन्यूअस कर्व कहाँ पे, कॉम्प्लेक्स हम बात कर रहे थे कॉम्प्लेक्स प्लेन में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्लेन में कंटिन्यूअस कर्व। ठीक है, तो कोई कंटिन्यूअस कर्व, सिंपल कर्व, और बात कर रहे थे क्लोज्ड कर्व की। एक सिंपल कर्व इज क्लोज्ड कर्व इन विच कंडीशन गामा इफ इट्स इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड। ओके, एंड जॉर्डन आर्क की बात करें तो कोई भी कर्व जॉर्डन आर्क कब होता है, if it is 1 1, if it is 1 1, and second is that Jordan arc, and second is this Jordan curve। ये जॉर्डन कर्व क्या होता है मेरा, जॉर्डन कर्व का मतलब होता है कोई भी कर्व जॉर्डन आर्क इज सेड टू बी जॉर्डन कर्व। ये जॉर्डन आर्क इज सेड टू बी जॉर्डन कर्व इफ इट्स इनिशियल एंड कॉन्साइड, इफ इट्स इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड। जॉर्डन आर्क इज सेड टू बी जॉर्डन कर्व if its initial and terminal point coincide, then we say that it is the Jordan curve। okay, तो ये सब बातें मैं कर चुका हूँ पहले लेक्चर में। आज हम बात करेंगे नए लेक्चर में। ठीक है, इस वाले लेक्चर में बात करेंगे हम लोग कुछ नए टॉपिक्स की, जैसे कि हम बात करेंगे रिवर्स कर्व क्या होता है। रिवर्स कर्व क्या जानेंगे इस वाले लेक्चर में, रिवर्स कर्व के बारे में जानेंगे। एक नया फैक्ट और जानेंगे कि क्या कोई दो डिफरेंट कर्व सेम इमेजेस रख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में बात करें किसकी, क्या कोई दो डिफरेंट कर्व जो होंगे, सपोज करो गामा 1 एंड गामा 2 आर टू डिफरेंट कर्व। ओके, क्या इनकी जो इमेजेस होंगी वो सेम मिल सकती है, नहीं, ये मुझे प्रूव करना होगा इस वाले लेक्चर में। मैं बताऊंगा इस वाले लेक्चर में कि आपको क्या कोई दो सिंपल कर्व जो होंगे, क्या दो कर्व, ठीक है, टू डिफरेंट कर्व कैन हैव सेम इमेजेस और नॉट। इस बात को मैं प्रूफ करूंगा। ठीक है, कि कैन हैव टू डिफरेंट कर्व टू डिफरेंट कर्व कैन हैव सेम इमेजेस और नॉट। तो यस, टू डिफरेंट कर्व कैन हैव सेम इमेजेस। ओके, इस बात को मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, पहले बात करेंगे रिवर्स कर्व की। ठीक है, तो रिवर्स कर्व क्या होता है मेरा, ठीक है, पहले बात करते हैं रिवर्स कर्व की। ठीक है, वो बात कर रहे हैं हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में। किसमें, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में। ठीक है, ये मेरा नेक्स्ट लेक्चर है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर है मेरा। ठीक है, सेकंड लेक्चर है। रिवर्स कर्व के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है क्या पूरा विद एग्जांपल्स बताऊंगा मैं आपको कि रिवर्स कर्व क्या होता है। ठीक है, एक एग्जांपल भी डिफाइन करूंगा, कुछ एग्जांपल्स दूंगा आपको, इससे लगेगा कि हाँ आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सपोज, अब देखो, सपोज करो कि मेरे पास कोई कर्व है। इफ एक कर्व गामा सच दैट ए टू बी, ओके, डिफाइंड फ्रॉम क्लोज इंटरवल टू सी। ठीक है, कहां बात करें, कॉम्प्लेक्स प्लेन में बात करें। ठीक, कहां बात करें, कॉम्प्लेक्स प्लेन में। इज गिवन बाई if a curve gamma from closed interval to C is given by gamma of t is equal to xt plus iota, okay, plus iota by t, okay, for all t belongs to closed interval a comma b। okay, t कहाँ से बिलोंग कर रहा है, क्लोज इंटरवल a comma b से। ठीक है, तो कोई सिंपल कर्व है मेरे पास, उस कर्व को मैं कहा, कोई क्या होगा, सिंपल कर्व हो गया एक तरह से। ठीक है, इट इज द सिंपल कर्व। ओके, सो सपोज करो मेरे कोई कर्व भी है। ठीक है, वो कर्व डिफाइन है क्लोज इंटरवल टू सी। ठीक है, इज डिफाइंड एज फ्रॉम डिफाइंड एज गामा टी इक्वल टू एक्स टी प्लस आइटा बाई टी। ठीक है, देन द रिवर्स कर्व, रिवर्स या अपोजिट, ठीक है, रिवर्स भी हो सकते हैं, अपोजिट भी।
रिवर्स कर्व या अपोजिट कर्व माइनस गामा, ठीक है, किससे प्रेजेंट कर देते हैं, माइनस गामा से प्रेजेंट कर दो या कोई अलग ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो होता क्या है, तो कोई भी सपोज करो मैंने कर्व लिया गामा, कहां से क्लोज इंटरवल टू सी, और डिफाइंड है xt प्लस डिफाइंड है गामा टी इक्वल टू xt प्लस आइटा बाई टी एंड टी बिलोंग्स टू ए गामा बी, देन द रिवर्स कर्व ऑफ द गामा देन द रिवर्स कर्व या अपोजिट कर्व, ओके, माइनस गामा, इसका अपोजिट कर्व माइनस से मैंने डिनोट कर दिया माइनस गामा से, ठीक है, इज डिफाइंड एज माइनस गामा टी इक्वल टू गामा ए प्लस बी माइनस टी, ओके, फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, ठीक है। तो इस तरीके से डिफाइन करता हूं, ये डेफिनेशन हुई एक तरह से, कोई भी, ठीक है। क्या आपसे पूछे कोई कि रिवर्स कर्व क्या होता है, एक कर्व इज सेड टू बी रिवर्स कर्व, ठीक है। एक कर्व, तो आप डेफिनेशन में कहेंगे एक गामा इफ गामा इज एनी कर्व फ्रॉम क्लोज इंटरवल टू ए कॉमा बी, फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी टू सी, ठीक है, एंड which is defined as xt gamma t equal to xt plus iota by t for all t belongs to a comma b, then the reverse curve or opposite curve minus gamma is defined as minus gamma t equal to gamma a plus b, इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट को मैंने ऐड किया, उसमें से माइनस को लेस किया, माइनस टी को लेस किया, और टी किस में बिलोंग कर रहा है, उसी इंटरवल में बिलोंग कर रहा है मेरा, ठीक है। तो गामा देन, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द रिवर्स कर्व, ओके। इसमें आगे लिखना है आपको, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, तो आपको एक्सप्लेन करना है देन गामा describe the same curve minus gamma, describe the same curve but in opposite direction, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब है, क्योंकि मेरा गामा माइनस गामा जो मिलेगा, रिवर्स कर्व जो मिलेगा मुझे, वो क्या होगा, जो रिवर्स कर्व जो होगा मेरा, वो होगा कि जो डायरेक्शन जो वो कर्व जो होगा, कर्व की जो नेचर होगी, जैसे सपोज करो मेरे पास सर्किल है, तो उस सर्किल की जो नेचर होगी वो सर्किल ही रहेगा, बट उसकी जो डायरेक्शन होगी, जैसे सपोज करो अपर हाफ प्लेन पे है, ठीक है, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, लोअर हाफ प्लेन में हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, तो कर्व क्या हो जाएगा, जो कर्व की जो नेचर रहती है वो तो सेम रहती है। इस लाइन का मतलब है कि जो माइनस गामा डिस्क्राइब द सेम कर्व बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। जो उसकी जो डायरेक्शन हो जाती है वो क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है, ठीक है। एंड इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट इंटरचेंज, ठीक है। इफ गामा, अब देखो समझ लो जरा, इफ गामा इज एनी कर्व फ्रॉम क्लोज इंटरवल टू सी इज गिवन बाई गामा टी इक्वल टू xt प्लस आइटा बाई टी, ठीक है। कोई मैंने पहले लेक्चर में बताया था, कोई कर्व है, ठीक है, उसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं, ठीक है, इस तरीके से डिफाइन करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्लेन पे गामा टी इक्वल टू xt प्लस आइटा बाई टी फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, देन द रिवर्स कर्व और अपोजिट कर्व माइनस गामा इज डिफाइंड एज माइनस गामा टी इक्वल टू गामा ए प्लस बी माइनस टी फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, ओके। देन द कर्व minus gamma describe the same curve, but in the opposite direction, okay, and the initial and terminal point are interchanging. It means इस लाइन का मतलब क्या है, इसके जो गामा के जो इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट क्या होंगे, यहाँ पे गामा के जो इनिशियल पॉइंट होगा वो इनिशियल पॉइंट ए होगा और टर्मिनल पॉइंट क्या होगा, गामा बी होगा, ठीक है। अब जो इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल, अब जो रिवर्स कर्व मिलेगा उसकी इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, इंटरचेंज का मतलब आपस में बदल जाएंगे। जो इनिशियल है वो क्या हो जाएगा, वो तो टर्मिनल हो जाएगा, और जो टर्मिनल है वो इनिशियल हो जाएगा, ठीक है। इस बात का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है, इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट इंटरचेंज, ठीक है। एंड द गामा डिस्क्राइब द सेम कर्व बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये डेफिनेशन अब बात करते हैं
एग्जाम्पल से लेता हूँ, ठीक है, उससे भी क्लियर हो जाएगा पूरा, ये डेफिनेशन आपको पूरी क्लियर हो जाएगी बाय द एग्जाम्पल। सपोज करो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि इफ एस टी गामा टी डिफाइंड एज e की पावर आइटा टी, ओके, फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू 0, पाई। सिंपल सा मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है, इफ टी बिलोंग्स टू 0, पाई, ठीक है, और गामा क्या मेरा है, गामा है जो डिफाइन है मेरा, गामा टी इक्वल टू e की पावर आइटा टी। इट मीन e की पावर आइटा टी क्या होता है मेरा, कॉस टी प्लस आइटा साइन टी होता है माइनस आइटा साइन टी, ठीक है। तो ये मेरा गामा टी होता है, ठीक है, इस तरीके से डिफाइन किया मैंने, e की पावर आइटा टी को इस तरीके से लिख सकता हूँ ना मैं, ठीक है, फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a कॉमा b, ओके। देन नाउ इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन देख लीजिए। देन द रिवर्स कर्व, इसका रिवर्स कर्व क्या हो जाएगा, देन द रिवर्स कर्व ऑफ गामा इज डिफाइंड एज माइनस गामा टी इक्वल टू गामा ए प्लस बी, ये तो बताया था मैंने, माइनस टी, ये बताया था नहीं बताया था, इसकी डिफाइन ए प्लस बी क्या है, उसके कोई ये वाले ए हुआ बी ये हुआ, इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट, तो ठीक है। अब इसको क्या हो गया, मैं यहाँ पे मेरा ये ए प्लस बी क्या है मेरा, ए प्लस बी, ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू पाई, ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू पाई, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू पाई, ओके। तो देयरफॉर वी कैन राइट पाई माइनस टी, सो पाई माइनस टी, गामा, सो रिवर्स कर्व डिफाइन कैसे होगा, माइनस रिवर्स कर्व इक्वल टू, रिवर्स कर्व डिफाइन होगा माइनस गामा टी इक्वल टू गामा पाई माइनस टी, ठीक है। अब देखो तो ये क्या है मेरा, इस सर्किल को रिप्रेजेंट करता है, गामा टी रिप्रेजेंट द सर्किल इन द अपर प्लेन एंड इट्स इनिशियल पॉइंट ठीक है। इसका इनिशियल पॉइंट क्या होगा, इनिशियल पॉइंट एंड गामा 0 इक्वल टू वी हैव गामा 0 इक्वल टू 1 एंड गामा पाई इक्वल टू -1, so therefore we find it is the -1, 0 and it is 1, 0 and this is the 0, 1। so अपर आप प्लेन पे हमें मिल जाएगा हाफ सर्किल मिल जाएगा, ठीक है, किसको प्लेन करा, अपर आप प्लेन पे हाफ सर्किल को, ठीक है, ये वाला जो कर्व मुझे मिला है, ठीक है। अब देखो इसका रिवर्स कर्व क्या होगा, माइनस गामा टी इज इक्वल टू गामा पाई माइनस टी, देन द इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट ऑफ रिवर्स कर्व आर, तो रिवर्स कर्व देखो माइनस गामा टी इक्वल टू गामा, इसमें वैल्यू रखूंगा, टी की वैल्यू क्या मेरी, टी की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूं तो क्या मिल जाएगा, पाई ओनली, इफ टी इक्वल टू 0 देन वी फाइंड, और गामा पाई इक्वल टू क्या मेरा, गामा पाई इक्वल टू किसके इक्वल है, -1 के, इट मींस दिस इज द इनिशियल पॉइंट, इनिशियल टी की वैल्यू, इनिशियल तो ये वाला पॉइंट है ना, तो टी की वैल्यू मैंने 0 रखी, तो टी की वैल्यू पुट 0, सो देयरफॉर टी की वैल्यू जब इनिशियल पॉइंट क्या इसका 0, तो टी की वैल्यू 0 रखी तो वी फाइंड गामा टी, ठीक है, और गामा टी किसके इक्वल है, माइनस गामा टी रिवर्स कर्व के, और रिवर्स कर्व क्या मिलेगा, गामा टी इक्वल माइनस गामा टी इक्वल टू गामा टी, और गामा टी इक्वल टू क्या मेरा -1, दिस इज द इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट क्या हो जाएगा, माइनस गामा टी इक्वल टू गामा पाई, और टी की वैल्यू क्या है, टर्मिनल पॉइंट पे इसके गामा टी की वैल्यू क्या होगा, माइनस पाई, पाई माइनस पाई इक्वल टू पाई 0 और पाई 0 इक्वल टू 1, सो माइनस गामा टी इक्वल टू, ओके, सो गामा टी इक्वल टू, तो टी की वैल्यू यहाँ पे मैंने 0 रखी थी, ठीक है, सॉरी पाई, और यहाँ पे मैंने 0, ठीक है, तो गामा टी इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, गामा पाई इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो तो मैंने थ्योरी लिखी थी अभी इससे पहले, वो क्या थी, यही थ्योरी थी कि जो, अब देखो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये अपर हाफ लोअर हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा, इस वाले को,
ठीक है कि नहीं? इसका इनिशियल पॉइंट क्या हो जाएगा? -1, इनिशियल पॉइंट -1 एंड टर्मिनल पॉइंट 1। ठीक है, ये कोई भी कर्व है मेरे पास, ठीक है, इस तरह कोई कर्व है, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, कोई कर्व मेरे पास, ठीक है, गामा टी इक्वल टू e पावर i t डिफाइंड एज फॉर ऑल t बिलोंग्स टू 0, पाई। ठीक है, गामा टी क्या है मेरा, ये रिप्रेजेंट करता है इस वाली कंडीशन के यहाँ पर हाफ सर्किल को। ठीक है, अब इसका रिवर्स कर्व चाहिए मुझे। रिवर्स कर्व क्या होता है? रिवर्स कर्व जो होता है माइनस गामा टी इक्वल टू गामा a प्लस बी माइनस टी। ए प्लस बी क्या होते हैं? उसके इनिशियल टर्मिनल पॉइंट इंटरवल के पैरामेट्रिक जो इंटरवल बोलते हैं, पैरामेट्रिक इंटरवल। ठीक है, तो पैरामेट्रिक इंटरवल बोलते हैं इसे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो पैरामेट्रिक इंटरवल जो होता है उसके ए प्लस बी, उनका ए प्लस बी माइनस टी। ए प्लस बी क्या मुझे पाई मिला, पाई माइनस टी। इट मीन गामा माइनस गामा टी डिफाइंड एज गामा माइनस गामा टी इक्वल टू गामा पाई माइनस टी। अब देखो इसके इनिशियल, इस कर्व के जो इनिशियल जो पहला कर्व दे रखा है मुझे, ठीक है, उस कर्व के इनिशियल पॉइंट क्या है? गामा ए इक्वल टू 1 एंड गामा पाई इक्वल टू -1। दिस इज द इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द टर्मिनल पॉइंट। ओके, अब मुझे क्या गेन करना था इसका? अब मुझे चाहिए रिवर्स कर्व। ठीक है, रिवर्स कर्व कैसे गेन करना है? तो रिवर्स कर्व ये वाला हो गया। अब इसके इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट गेन करने हैं। इनिशियल पॉइंट के लिए क्या करूंगा मैं? टी की वैल्यू 0 रखूंगा। टी की वैल्यू 0 रखी तो गामा पाई, देखो टी की वैल्यू 0 रखी तो माइनस गामा पाई इक्वल टू क्या हो गया मेरा? गामा पाई, और गामा पाई की वैल्यू क्या है? -1। सो दिस इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ द रिवर्स कर्व -1 एंड सिमिलरली we put the value of t is equal to pi. So if t is equal to pi, so define pi minus pi equal to pi, gamma pi minus pi equal to gamma 0 equal to 1. So therefore minus gamma pi equal to 1. अब देखो इसका जो इनिशियल पॉइंट था इस वाले कर्व का, जो कर्व दे रखा था मेरा, इनिशियल जो कर्व था, ठीक है, वो उस कर्व का ओरिजिनल कर्व था, उसका क्या था मेरा? इनिशियल पॉइंट 1, और जो रिवर्स कर्व मिला उसका इनिशियल पॉइंट क्या मिला? जो -1। ठीक है, और जो उसका टर्मिनल पॉइंट -1 था, इसका टर्मिनल पॉइंट 1 हो गया। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस। ठीक है, ये हो गया रिवर्स कर्व। अब आपकी समझ में आ गया? कोई भी डाउट हो आपको तो प्लीज कमेंट। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होगा। ठीक है, पूरी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे यूज कर दी कि ये वाला रिवर्स कर्व इस तरीके से मैं डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर आपको कोई डाउट हो एग्जाम्पल से आप मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, और आपको लगता है कोई XYZ कहीं से भी किसी भी सब्जेक्ट से यूपीएससी का जितना भी सिलेबस है ना, यूपीएससी का जितना सिलेबस दे रखा है उसके सिलेबस में से जितना भी आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछना हो, मुझे आप कमेंट उस BAUKUMAR मेरी ईमेल आईडी पे मुझे सेंड कर सकते हैं। ओके, boykumar@gmail.com। ओके, इस वाली आईडी पे मुझे सेंड कर सकते हैं। आपको एनीबडी यू हैव एनी क्वेश्चन, अगर आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है, मुझे जीमेल कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन डू। ओके, आई कैन डू और आई विल सॉल्व योर क्वेश्चन। नाउ आई विल टॉक ए फैक्ट। एक फैक्ट की बात करने जा रहा हूं मैं। ठीक है, इंपोर्टेंट फैक्ट है। इंपोर्टेंट कैसे? देखो, इंपोर्टेंट फैक्ट ये है कि इट इज पॉसिबल that it is possible for two different curve, ठीक है, for two different curve that both can have same images. Okay, it means क्या प्लस करेगा? इट मीन्स टू डिफरेंट कर्व कैन हैव सेम इमेजेस। ओके, और मेरे पास टू डिफरेंट कर्व है, उनकी सेम इमेजेस मिल सकती हैं। ये पॉसिबल है। ओके, अगर आपने नहीं पढ़ा हो अब तक तो पढ़ लीजिए जरा, ये बात सही है। कोई भी दो डिफरेंट कर्व हैं, ठीक है, उनकी इमेजेस क्या हो सकती हैं? सेम हो सकती हैं। इट इज पॉसिबल। आई विल गिव यू एन एग्जांपल एंड यू कैन चेक दिस इज ट्रू। ओके, if gamma 1 and gamma 2 defined as gamma 1 t is equal to and 2t 1 plus iota for all t belongs to 0, 1/2. Okay, and gamma t is equal to
टी स्क्वायर 1 प्लस आइटा. ओके, दिस इज द आइटा. ओके, फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू 0,1, क्लोज इंटरवल 0,1. सो ये मेरे पास दो कर्व हैं, ठीक है. ये दो कर्व जो है मेरे पास, ठीक है, ये जो दोनों कर्व है बोथ हैव डिफरेंट कर्व बट बोथ हैव सेम इमेजेस. ओके, बोथ रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे, बोथ रिप्रेजेंट इनकी जो इमेजेस मिलेंगी वो क्या मिलेंगी, बोथ रिप्रेजेंट, वो स्ट्रेट लाइन में मिलेंगे. क्या मिलेंगे, बोथ रिप्रेजेंट द सेम लाइन सेगमेंट. ओके, बोथ रिप्रेजेंट द सेम लाइन सेगमेंट. और जो लाइन सेगमेंट मिलेगा मुझे 0,1 प्लस आइटम मिलेगा. ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या मिलेगा, लाइन सेगमेंट की एक्सप्रेशन क्या होती है, जैसे कोई सपोज करो मेरे पास कोई कर्व है गामा, बता देता हूं. ठीक है, लाइन सेगमेंट के बारे में बताऊंगा. ठीक है, तो ये है फैक्ट ये, टू डिफरेंट कर्व कैन हैव सेम इमेजेस. ठीक है, इट मींस दैट इज, इसका मतलब क्या है, दैट इज टू डिफरेंट कर्व, सॉरी लिखा नहीं, टू डिफरेंट कर्व्स कैन हैव सेम इमेजेस. ओके, ये एग्जांपल हो गया. अब देखो, अब जो ये गामा 1 और गामा 2 है, ठीक है, वो एक सेम, जो इनकी जो इमेजेस मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो मिलेगी एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी. क्या मिलेगी मुझे, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी. ठीक है, लाइन सेगमेंट मिलेगा. ठीक है, लाइन सेगमेंट मिलेगी. और लाइन सेगमेंट की इक्वेशन क्या होगी, ये इस तरीके से डिफाइन होगा. लाइन सेगमेंट की इक्वेशन क्या होती है वो बता दूं मैं आपको. ठीक है, जैसे सपोज करो गामा कोई डिफाइन है मेरा, क्लोज इंटरवल टू सी. ठीक है, तो जो गामा जो डिफाइन होगा, गामा टी इज इक्वल टू 1 माइनस टी. ओके, एक्स प्लस आइटा, ये होता है मेरा टी बाई. ओके, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट. ओके, नाउ आई विल टॉक अबाउट, तो ये हो गया मेरा इतना फाइनल हुआ. इसके बाद मिलते हैं अब हम नए लेक्चर में. ठीक है, उसमें बात करेंगे और कुछ. ठीक है, ठीक है, जैसे कोई गामा कर्व है मेरा ये वाला. ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है. तो जो लाइन सेगमेंट होता है, कोई दो पॉइंट है मेरे पास. ठीक है, टी कॉमा, जैसे T1, T2 है. ठीक है,